अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक है। दोस्तों आपने एक मिसाल सुनी कभी भुखे बटेरे लड़ते देखे जे कभी? असी भुखे बटेरे जे सुबह उठते हैं, नाश्ता जो मिल गया सो मिल गया, जो ना मिला तो ना मिला है जी। कर लिया तो कर लिया। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर भी गए हैं, जो भी हमारे मेज़बान हैं उन्होंने बड़ा अच्छा हमें नाश्ता करवाया, लेकिन उसके बाद हम किसी के हाथ ही नहीं आते कि अगर फ़र्ज़ किया कि हमने नाश्ता कर लिया, मेज़बान हमें कहते रहते हैं जी कि बाद में आप लोगों ने खाना खा के जाना है। हमें जल्दी होती है क्योंकि अगले शहर पहुंचना है, अगले जलसे पे पहुंचना है, रात की कवरेज करनी है, तो उसके लिए हम इस किस्म का कोई रिस्क तो ले नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब हरगज़ भुखे बटेरे जरूर हैं, लेकिन असी खुद अपने आले पास सानू किसी ने मतलब नहीं रखा। लेकिन चले कोई गल नहीं, जिंदगी में ये मेरे ख्याल में ये जो जलसे और इलेक्शन का ये जो कवरेज है, इसको मैं शायद अपनी सारी ज़िंदगी ना भूल सकूँ। मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत एक साइड पे और ये 15-20 दिन की मेहनत एक साइड पे। दोस्त भी कहते हैं, प्यार करने वाले भी कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत एक मज़े का एक्सपेरिमेंट है। मैं इस पे जितना भी शुक्र खुदा करूं कि खुदा ने मुझसे ये काम लिया और मैंने ये काम दिया, और मैं इस बात पे भी प्राउडेड हूँ, खुश हूँ कि मैंने कोई जलसा जो है वो मिस नहीं किया, हर जलसे पे पहुंचा हूँ। दोस्तों 2-3 चीज़ें आपसे करनी है। बुशरा बीबी जो है वो अब क्या हो रहा है उसके साथ, जेल में बैठी बुशरा बीबी किससे लड़ रही है, किससे झगड़ रही है। अब जेल से मुराद आप समझ गए ना जी, उनका जो घर है उसको अब आप जेल ही समझें, वो अब जेल ही है, ठीक है ना जी। तो उसके अलावा 9 मई वाले जो मुल्ज़मान हैं, उसके जो इसमें हम लोग एक वीडियो ऐड करेंगे, वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है कि 9 मई वालों ने स्वात पुल का क्या किया था। इसके एंड में वो वीडियो ऐड होगी, वो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, 9 मई वाले जो हैं उनको 6 फरवरी को उनके ट्रायल शुरू होने वाले हैं, और मेरे ख्याल में 9 मई वाले भी जल्द अपने अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। दोस्तों इसके अलावा स्वात में जलसा, कामयाब जलसा, जलसे से शुरू कर लेते हैं कि आज का जो जलसा है स्वात का वो कामयाब तरीन जलसा है। अमीर मुकाम ने कमाल कर दिया है, जिस पे हम लोग हर रोज़ कहते थे कि ये जलसा पहले वाले से और पहले वाले से, इसी तरह स्वात का जलसा, क्योंकि ये KPK का आखिरी इंतहाबी जलसा था, जिसमें मेरे ख्याल में अब आगे जाके कोई जलसा नहीं आने वाला, तो ये एक कमाल का जलसा हो गया है। अब इसमें लोग जो हैं जलसागाह में पूरे नहीं हो सके, तो फिर जो सड़क के साथ वाले जंगले थे, दीवार थी, वो गिरानी पड़ी, वो नीचे करनी पड़ी, पीछे करनी पड़ी, तो फिर वो जो कनाते लगी थी, तो फिर वो जो जलसा गाह और सड़क दोनों मिल के जलसा गाह बन गए। मतलब जो सड़क थी जहाँ से लोगों ने जाना था, जहाँ से लोगों ने गुजरना था, वो एक नया रास्ता बन गया, वो एक नया मतलब अजीब ही समा पैदा कर रहा था। फिर उस जलसा गाह उसी साइड पे आप अगर सामने देखते तो नवाज शरीफ साहब ने जब नजर पड़ी तो उन्होंने कहा वो जो छत पर बैठकर सुन रहे हैं उनको भी मेरा सलाम हो, वो जो सड़क पर खड़े होकर मेरी बात सुन रहे हैं उनका भी सलाम हो। फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं अवामी वज़ीर आज़म हूँ, अपने वर्करों से, अपने चाहने वालों से दूर नहीं रह सकता, तो इसलिए मुझे आप जहाँ भी नजर आएंगे मैं आपको सलाम करूँगा और आपको आई लव यू बोलूँगा। तो ये मियाँ साहब का कमाल था। जलसा वाज ह्यूज, पीपल वाज ह्यूज। मरियम बीबी ने भी जब खिताब किया तो लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पर होती है, जैसे कि आपको मालूम है, पता है। मरियम बीबी से भी प्यार करने वालों की एक अपनी ही मंतक है। जैसे ही मरियम बीबी आती है, मैंने जलसे में भी बहुत सारे लोगों से सुना, उन्होंने कहा जी हम लोग मरियम बीबी का खिताब सुनने आए हैं, नवाज शरीफ का खिताब सुनने आए हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा KPK वालों, जब तुम कहते हो ना आई लव यू, जब तुम कहते हो शेर पे ठप्पा, ये चीजें कहते हो, फिर मैं तुमसे एक चीज कहता हूं कि तुम लोगों की वजह से ये जो वायरस है, ये बीमारी पूरे पाकिस्तान में फैली है। तुम लोगों ने उसको वोट दिया, यहां से वो वायरस पंजाब आया और पंजाब से कराची गया, फिर पूरे पाकिस्तान में ये वायरस फैला, और उस वायरस से आप लोगों को जो दुख हुआ है, तकलीफ हुआ है, मैं अपने बाप को कब्र में ना उतार सका, मैं अपनी बाप को कब्र में ना उतार सका, मैं अपनी माँ को कब्र में ना उतार सका, बड़ी तकलीफें सही, लेकिन मैं जब तुम लोगों की KPK वाले लोगों की तकलीफ देखता हूं तो मैं अपनी तकलीफ भूल जाता हूं, मुझे अपनी तकलीफ याद नहीं रहती। तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप भी वादा करें मुझसे कि अब दोबारा आप जो है वो इस किस्म का अगर आपको मौका मिलेगा, ये पीछे से रोशनी आपको डिस्टर्ब कर रही है लेकिन गुजारा करें, अब खैर है। अच्छा, पीछे की गाड़ियां हैं, मेरे ख्याल में वो रोशनी है, लेकिन मैं भी गुजारा करता हूं, आप लोग गुजारा करें क्योंकि अब हम लोग गाड़ी में। तो मियाँ साहब ने लोगों से वादा लिया कि मैं इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद अल्लाह ताला की ज़ात, आप लोग मुझे वोट देते हैं, मुझे हुकूमत मिलेंगे, तो मैं आपके तमाम दुखों का मैं दावा करूंगा। मैं जो इस इलाके के मसाइल हैं वो सारे के सारे हल करूंगा। जो 10 साल आप लोगों ने तकलीफ उठाई है, मैं उस तकलीफ को दोबारा आप लोगों के करीब भी नहीं आने दूंगा। मरियम नवाज ने भी यही कहा कि ये मेरा भाई अमीर मुकाम जो है इंशाल्लाह
इस दफ़ा वज़ीर आला बनेगा, मतलब उन्होंने हुकूमत बनाने का कहा कि यहाँ पे हुकूमत बनेगी, और वहाँ पर लोग ज़्यादा यही कहते हैं कि अगर हुकूमत बनती है तो जो मीर मुकाम साहब हैं वो उस सूबे के सदर भी हैं, वो वज़ीर आला बनेंगे। मीर मुकाम साहब की बड़ी मेहनत है, उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो बुशरा बीबी के बारे में नुसरत जवेद साहब ने एक बात कही है कि बुशरा बीबी कल आने से पहले जब सुबह अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आई थी, तो वो गिरफ्तारी जो देने के लिए आई थी तो वो उससे पहले नाश्ते पर किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात करके आई है। अब बड़ी शख्सियत कौन हो सकती है? जाहिर है इस मुल्क में बड़ी शख्सियतें कौन होती हैं वो आपसे बेहतर कौन जानता है। आज काजी फायज साहब ने वकील को बड़ा खींचा है कि आपको जी मुल्क पता है कौन चला रहा है, तो इसलिए हम भी अक्सर कह देते हैं वो बड़ी शख्सियतें होती हैं, कौन होती है नाम किसी का मतलब बरल पता है आप लोगों को जी। तो किसी बड़ी शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई है, कोई वादा किया गया है कि जी आप जाएं और जाके बड़े सुकून से गाड़ी में जाएं, अपना सामान वामान पैक करके जाएं, लेकिन आप वहाँ पे रहेंगे नहीं, हम आपको वापस ले आएंगे इंशाल्लाह ताला, और आप जो है ना वो बनी गाला में रहेंगी, आपको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। इतना बड़ा घर है, यहाँ पे आप कुत्तों के साथ रहें, नमाजें पढ़ें, जादू करें, टूने करें, लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, टेलीफोन आपके पास है जिससे मर्जी राब्ते में, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको 14 साल जो सज़ा है वो यहीं पे भुगतनी पड़ेगी, मतलब कि सब जेल करार दिया गया। हो सकता है यहाँ पर ये बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के साथ ना ठहरनी हो, या उनको बुशरा बीबी को इमरान खान का भी साथ एनी मोर नहीं चाहिए, लेकिन रहना इमरान खान के निकाह में है, लेकिन रहना इमरान खान के पास नहीं है। अब इसके पीछे क्या बड़ी साइंस है, क्योंकि होना तो ये चाहिए था, क्योंकि ये सारे जो जराइम है यूथिये ये कहते हैं कि ये जितनी चोरियां हैं, जितने सारे फ्रॉड हुए हैं, जितनी तकर्रियाँ हुई हैं पंजाब में, जो तबाही हुई है, जो खाया पिया गया है बुशरा बीबी ने किया है, इमरान खान ने नहीं किया। और अगर ऐसा यूथियों की बात एक लम्हे के लिए मान भी जाए तो फिर बुशरा बीबी को तो जेल काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। अगर इमरान खान साहब उनकी वजह से अगर जेल में हैं तो फिर उसमें क्या इतनी बड़ी बात थी कि अगर वो भी इमरान खान साहब के साथ जेल भुगतती और वो भी एक दिन हीरो बन के आती, क्योंकि मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ कि किसी वज़ीर आज़म की बीवी इतनी पावरफुल थी कि उसने करप्शनों के अंबार लगाए और वो करप्शन के केस में पकड़ी गई। इससे पहले आज तक किसी वज़ीर आज़म की बीवी जो है वो इतनी ज़्यादा हुकूमत में दखल अंदाजी करती हुई नहीं पाई गई। वो हुकूमत चलाती हुई, खासतौर पर पंजाब की हुकूमत ही वो वज़ीर आज़म की बीवी चलाती रहो, और वो वज़ीर आज़म भी ये कहता रहो कि उसको तो घर जाके बुशरा बीबी से पता लगता है कि मुल्क में हालात क्या है, लोगों की तकलीफ क्या है, लोगों के दुख क्या है, चीनी के रेट क्या हैं, या उनको टीवी से पता चलता था, या बुशरा बीबी से पता चलता था, या किसी टाइम कुत्ता उनके पास बैठ के रोकता था, वो शेरू उनके पास बैठ के रोकता था। तो क्योंकि टाइगर्स जो थे ना इमरान खान की, उनकी आवाज़ का उसको असर कोई नहीं होता था, तो ये चीज़ें होती थी। लेकिन खैर एनी हाउ, इसमें मेन खबर ये है जनाब कि बुशरा बीबी ने वहाँ पर जो अपना अब जेल है बनी गाला, वहाँ पर उन्होंने अपना वही रवैया रखा जो कि वो साबिक वज़ीर आज़म की बीवी वाला या वज़ीर आज़म की बीवी वाला था। उन्होंने पुलिस मुलाजमीन ख़वातीन के साथ कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश की कि आप इधर नहीं आ सकती, इधर नहीं जा सकती। तो अब सुनने वाले कहने वाले ये कहते हैं कि पुलिस ने रैप्टा कराया, ड्यूटी लगी हुई है और अब उसको वार्निंग दे दी गई है, और घर के तमाम मुलाजमीन, कोई एक मुलाजम भी घर पे नहीं है, सबको छुट्टी करा दी गई है। सब मुलाजम तनहा समेत 14 साल तनहा समेत तमाम मुलाजम जो कि इमरान खान के जो दोस्त हैं वो तनहा पेड करेंगे और मुलाजम एंजॉय करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पुलिस होगी और कुछ सरकारी वो जो उनको सहूलत दी जानी है, कोई कुक होगा या कोई वो होगा। मरियम ये जो ये बुशरा बीबी हैं, इन्हें अब मेरे ख्याल में मिलेगा घर, चोरी हीरों की, घर बंगले, जेल करा दिए जाएंगे, लेकिन तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। अब वो सहूलतें जो है ना वो मेरे ख्याल में नहीं दी जाएंगी जो हमारे तक इतला है। 9 मई वाले जो हैं उनके खिलाफ भी केस जो है जनाब शुरू हो गया। 6 फरवरी से शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के खिलाफ 9 फरवरी को केस शुरू हो रहा है, और मुझे लगता है ये है कि इलेक्शनों के दरमियान ही 6, 7, 8 को इलेक्शन है, उसके को आगे पीछे करके इसका भी फैसला आ जाएगा कि इसमें इमरान खान को 14 साल कैद सज़ा होनी है, या इसमें इमरान खान को फांसी की सज़ा होनी है, या इसमें इमरान खान को किस चीज़ की। क्योंकि अब इमरान खान जब जाता है ना तो उसको जो आगे से मिलते हैं ना वो गुड टू सी यू वाले करनी होते हैं, वो ये नहीं कहने वाले होते कि गुड टू सी यू। अब जो जज है ना वो डॉक्यूमेंट पे, सबूतों पे बात करते हैं और उसी पे सज़ा देनी है और उसी पे इमरान खान को छोड़ना है। लेकिन इमरान खान 9 मई के केस में कहीं से छूटता हो मुझे इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि सारी दुनिया ने वो वीडियो देखी हुई है जिसमें इमरान खान साहब छूटने के बाद कह रहे हैं कि अगर मेरे चाहने वाले
GHQ नहीं जाएंगे, जब वो मुझे गिरफ्तार करेंगे तो कहाँ जाएंगे। उन्होंने कभी इसकी शायद मजम्मत भी नहीं की, किसी जगह पे किसी समझाने वालों से करवा दी हो छोटी मोटी, लेकिन उन्होंने मजम्मत भी कोई नहीं की हुई। और वो उससे पहले कहते रहे हैं कि अगर पकड़ा गया तो फिर आप लोगों ने कहाँ जाना है। और ये पहली तमाम की तमाम जो मीटिंग्स होती हैं उनके पास जो लोग खान साहब के पास बैठे होते हैं, जिस तरह मैंने रात को बताया था, सदाकत अब्बासी और एक और अब्बासी साहब MNA है, तो 3 लोग जो इमरान खान के साबिक हुकूमत में उनके साथ रहे हैं, वो इसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं। तो आप खुद देख लें कि इमरान खान साहब कहाँ तक जाने वाले हैं और कहाँ तक फंसने वाले हैं। अभी आपको एक क्लिप और सुनाऊंगा मैं, वो भी 9 मई के हवाले से है। आप लोगों ने ये क्लिप सुनना है साथ में, और उस क्लिप सुनने के बाद आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि वोट देते वक्त इस क्लिप को याद रखना है कि ये इतने जालिम लोग हैं कि ये फौज पर हमला किया, फौज के अलावा GHQ पर हमला किया, जाकर जना में हमला किया, जना हाउस में हमला किया, मियाँ वाली में जहाँ जहाज़ खड़े थे वहाँ पे हमला किया, हमारे शहीदों की यादगारों को नुकसान पहुँचाया गया। उसके साथ इन लोगों ने ये स्वात में क्या किया, ये वीडियो देखें और 9 मई को वोट डालते वक्त फैसला। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कामयाब जलसे के बाद लाहौर की तरफ रवानगी है। लाहौर यहाँ से कोई 5-6 घंटे में लगेंगे। मैं जब यहाँ से आया, मैं गुजर रहा था, तो मैं तकरीबन गाड़ी मेरी है वो वहाँ पर चली गई थी जहाँ से हम लोगों ने नॉन टे की पर्ची लेनी थी, मोटरवे की पर्ची। तो मेरी अचानक नज़र इसके ऊपर पड़ी। अगर मैं उस्मान से कहूँगा कि अगर जूम करके ये जो छत है इसको दिखा सके, आप ये छत देख सकते हैं। और याद आया कुछ आपको? क्या वो तस्वीर याद आई जब स्वात में 9 मई को जिस मोटरवे के टूल प्लाजे को जलाया गया था? अचानक मेरी नज़रों में आया और मैं, बिलीव करें, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं ये देख के कि यार इसका 9 मई से क्या तल्लक है, इसका किसी फौज से क्या तल्लक है, इसका किसी लीडर से क्या तल्लक है। ये मेरी और आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन बड़ा दुख और तकलीफ है, और मैं बड़ी यहाँ पे माज़रत के साथ कहूँगा KPK वाले भाइयों से ये उम्मीद नहीं थी। ये देखें आप, ये पूरे का पूरा जलाया गया था। वो तस्वीर भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें वो ऐड कर दें, वो तस्वीर जिस तस्वीर में ये जलता हुआ पुल नज़र आ रहा है। बड़ा दुख हुआ है, कितनी मेहनत से ये मोटरवे बनाया गया होगा, यहाँ पर कितनी मेहनत से ये सारा कुछ किया गया होगा। 9 मई को एक शख्सियत के लिए, इमरान खान के लिए इसको जलाया गया था, राख किया गया था, पूरे का पूरा। मेरा ख्याल इसमें कुछ भी नहीं बचा था। उस्मान साहब अगर हो सके तो आप दोबारा वो पूरी छत दिखाएं लोगों को, ये कि ये छत कैसे जलाई गई है। और अभी तक उस जलाने के बाद 9 मई को कितना अरसा हो गया, आप खुद अंदाज़ा करें। शायद उसके बाद ये बनाई नहीं गई, या मेरे ख्याल में शायद मेरे लिए रखी हुई थी कि मैं आऊँगा, मेरी नज़र पड़ेगी तो मैं आप दिखाऊँगा। दोस्तों ये मुल्क मेरा है, दोस्तों ये मुल्क आपका है। ये छत जलाने से, ये अमलाक को नुकसान पहुँचाने से, ये GHQ पर हमला करने से, जना हाउस पर हमला करने से हम किसी शख्सियत को तो खुश कर सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुँचाएंगे। मुझे बड़ा दुख और तकलीफ हो रहा है ये बताते हुए। मेरी जब नज़र पड़ी मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं अपनी सियासत, अपनी पार्टी, अपनी हमदर्दी, हर चीज़ से हट कर बता रहा हूँ। लिटरली बड़ा दुख हुआ। ये कितनी खूबसूरत जगह है, देखें पीछे पहाड़ देखें। यहाँ से लोग रोज़ लाखों की तादाद में इस्लामाबाद जाते हैं, लाखों की तादाद में पेशावर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो देखा है बड़ी तकलीफ हुई है। इसलिए 8 मई को ये पुल याद रखिएगा, ये 9 मई वालों को इबरत का निशान बना दे कि मेरे मुल्क को दोबारा इस तरह कोई ना जला दे। बहुत शुक्रिया जी।